हेलो देयर फ्रेंड्स। सो आज मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ ये बहुत ही क्यूट सी मूवी है और ये क्रिसमस थीम के ऊपर है। सो अगर आपको क्रिसमस थीम की फैमिली मूवीज़ या इस तरह की एनिमेटेड मूवीज़ पसंद है तो आई एम श्योर यू विल लाइक दिस रिकमेंडेशन। इस मूवी का नाम क्लाउस और ये नेटफ्लिक्स पे आपको इजीली अवेलेबल होगी। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये डब्ड ऑडियो में ये अवेलेबल। ये एक एनिमेटेड फिल्म है। क्रिसमस के थीम को बहुत अच्छे से डिस्प्ले करती है। क्रिसमस का थीम होता है होप, खुशी, एक फील गुड फैक्टर रहता है। तो मैं यूजुअली क्रिसमस के टाइम पे इस तरह की मूवीज़ का काफ़ी वेट करता हूँ और अगर कोई नई मूवी नहीं भी आई तो इस तरह की जो पुरानी मूवीज़ है मैं उसको दोबारा देखता हूँ। मैं इस तरह की काफ़ी पहले की मूवीज़ भी देख चुका हूँ क्रिसमस थीम पे। ये मैंने इस साल देखी क्लाउस और आई एम श्योर ये आपको भी अच्छी लगेगी जैसे मुझे अच्छी लगी थी अगर आपको क्रिसमस थीम की मूवीज पसंद है। सो जल्दी से बात करते हैं विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स की क्लाउस में क्या स्टोरी है, क्लाउस क्या है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये एक क्रिसमस थीम के बेस पे मूवी है तो जाहिर सी बात है जो क्रिसमस थीम की बेस पे मूवीज होती है कि एक फैमिली को दिखाया जाता है मुश्किलों से गुजरती है। वहाँ पे सांता क्लॉस जो आइकॉनिक कैरेक्टर हैं एक तरह से फोकलोर के हिसाब से या माइथोलॉजी के हिसाब से, वो सांता क्लॉस किस तरह से एक होप जगाते हैं उन उन लोगों के बीच और क्या होता है उसके उस दौरान क्या नहीं होता, किस तरह से क्रिसमस थीम बिकम्स सिनोनिमस विद होप, विद गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्स। उस बारे में ही ये मूवी है। स्टार्टिंग में दिखाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, ये एक पोस्टमैन है इन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली। मतलब उनके डैड पोस्टल डिपार्टमेंट के काफ़ी नामी गिनामी अफसर हैं और उनके ये बेटे हैं जो प्रोटैगनिस्ट हैं और वो काइंड ऑफ स्पॉइल्ड ब्रैट है तो कुछ काम नहीं करना चाहते क्योंकि एक अमीर बाप के बेटे हैं तो उन्हें काम करने की क्या ही ज़रूरत है। बट क्योंकि यहाँ पे ये जो डैड का रोल किया है, जो फादर का रोल किया है, वो चाहते हैं कि ये जो इनका स्पॉइल्ड बेटा है ये दुनियादारी सीखे, ये इनको समझ में आए कि मुश्किलें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो आसपास हैं वो कमाई गई हैं, कमाने में कितना टाइम लगा है, कितनी मेहनत लगती है, मेहनत को पहचाने, मुश्किलों को पहचाने, जिससे कि उसका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए इनको एक ऐसी जगह भेजते हैं कि आप यहाँ पे पोस्टमैन बनोगे और कुछ 6000 चिट्ठियाँ जब वहाँ से उस एरिया से पोस्ट हो जाएगी, डिलीवर होगी मेनलैंड में, तभी माना जाएगा कि वहाँ पे पोस्टल सर्विस एक्टिवेटेड हो चुकी है और आप एक अच्छे पोस्टमैन के रूप में वहाँ पे काबिल अपने आप को दिखा चुके हो। फिर आपको वापस जो आपका मेनलैंड है, आपका घर है, वहाँ में आपको बुलाया जाएगा। इनिशियली बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस करती है क्योंकि वो एरिया एक सिक्लूडेड एरिया है, काइंड ऑफ एक आइलैंड है। वहाँ पे जो लोग हैं, मैं अगर कह सकूँ कि दे आर मोर लाइक आमिश, बिकॉज आमिश वो लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, जो एडवांसमेंट में बिलीव नहीं करते। उन्हें वो नहीं चाहते कि उनके जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी फैमिली में वो पढ़ाई करे, वो आगे बढ़े, वो टेक्नोलॉजी देखे, इलेक्ट्रिसिटी देखे। बेसिकली वो किसी तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बिलीव नहीं करते। जैसे हैं, जैसे रहे हैं वैसे ही वो रहना चाहते हैं। कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते वो, इसीलिए वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। तो वहाँ की जो टीचर है वो एक मच्छी बेचने वाली बन जाती है। ये जो पोस्टमैन साहब, इनके जो बेटे हैं जो पोस्टमैन है, यही जो जब वहाँ पोस्टेड होते हैं तो ही रियलाइज कि वहाँ पे सब एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू हैं। पूरी की पूरी शहर है, गांव है, जो भी बोलो आप इसे, वो दो हिस्से में बट चुकी है और एक गुट दूसरे गुट से काइंड ऑफ एक गैंग वॉर टाइप चलता रहता है। दे जस्ट वेट फॉर इट कि एक मौका चाहिए और फिर एकदम ताबड़तोड़ वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं। एक बेल भी है कि जो टाउन हॉल बेल होता है, हाँ, उस बेल को जैसे ही कोई रिंग करता है, वो रिंग करते ही सब एक दूसरे से कुल मारने लग जाते हैं। काइंड ऑफ दैट बिकम्स अ वॉर बेल इंस्टेड ऑफ अ टाउन बेल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। ये अमीर फैमिली से आए हुए बिगड़ैल बेटे हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं ऐसी सिचुएशंस में। उनका कोई नहीं है, उनको किसी तरह की कोई सुख सुविधा नहीं दी गई। ही फील्स ऑब्वियसली एलिनेटेड, ही फील्स डिस्गस्टेड, ही फील्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन सर्वाइव देयर। और उन्हें फिर ये एक इंसान मिलते हैं और वो एक वुड कटर है, बूढ़ी से वुड कटर है और
उनकी कोई फैमिली नहीं है सच, बट हाँ, वो अपने ही घर में चुपचाप से रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। उनका नाम है क्लाउस। इफ अगर 2 और 2 4 करोगे तो यही हमारे बाद में सांता क्लॉस बनते हैं। बट अगेन, आई एम नॉट गिविंग आउट स्पॉयलर्स। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हम सांता क्लॉस से जो चीज़ें हम जोड़ के रखते हैं, जैसे जो वो रेड आउटफिट है उनका, जो उनका हो स्टाइल से हँसना है, जो रेनडियर उनकी स्लेई को खींचती है, मैजिकल रेनडियर्स या जैसे सांता क्लॉस चिमनी से आते हैं, उनके लिए दूध या कुकीज़ रखी जाती है। ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो चीज़ें किस तरह से वो ओरिजिनेट हुई, ऑब्वियसली काल्पनिक तौर से, उसको बहुत ही अच्छी तरह से आई वुड से स्टोरी पे इंटीग्रेट करके दिखाया गया है। वो मुझे अच्छा लगा। ऐसे ऐसे शायद क्लाउस ने रेड कपड़ा पहनना सीखा होगा, ऐसे शायद इनके इतने सारे एल्फ दोस्त बने होंगे, ऐसे शायद इनको ये रेनडियर्स मिले होंगे, ऐसे शायद ये इन्होंने स्लेई बनाया होगा, ऐसी सारी चीज़ें। मैजिकल पावर्स दैट आई लीव अप टू यू, आप डिसाइड कीजिए कैसे उनको मिला होगा, ये एंड में बताया जाता है। बट हाँ, ओवरऑल इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेड ऑल दिस, किस तरह से ये स्टोरी को दिखाया गया है, किस तरह से वो जो पोस्टमैन के नज़र से आप ये धीरे-धीरे क्रिसमस थीम को पहचानते हो, क्रिसमस थीम को अनरैप करते हो एक गिफ्ट की तरह आई वुड से, और उस क्लाउस को जो सांता क्लॉस बाद में बनते हैं, उनसे आप कैसे जुड़ते हो, वो बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है। ज़ाहिर-सी बात है, नो ब्रेनर्स, जो ये हॉस्टाइल विलेज है या स्मॉल टाउन है, वो किस तरह से हॉस्टाइल से सिविक टाउन बन जाता है, सिविल टाउन बन जाता है, किस तरह से लोग एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, गिफ्ट देने लग जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, और वो सब देखना अच्छा लगता है। आई वुड से अगर आपको क्रिसमस थीम रिलेटेड हैप्पी मूवीज़ देखना पसंद है, क्लाउस इज़ माय रिकमेंडेशन, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एनिमेशन स्टाइल की बात करो, टेक्निकल डिटेल्स की बात करो, स्पॉट ऑन, बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज़ जस्ट सो परफेक्ट, इवन हिंदी डब इज़ क्वाइट गुड। अगर आपको इंग्लिश में नहीं देखना, हिंदी में देखना है, देख सकते हो। क्या ये पेरेंटल कंट्रोल की कोई मूवी की आवश्यकता है? आई वुड से नो, बिकॉज़ हे इट्स अ क्रिसमस थीम। क्रिसमस थीम बच्चों के लिए भी होती है, तो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए ये मूवी है क्लाउस। ज़रूर देखिए एंड लेट मी नो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी। सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट, मैं इसलिए शायद थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरे इस तरह की मूवीज़ या रिकमेंडेशन अच्छी लगती है, प्रेस लाइक, एंड मेरा फेस अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। इस वीक मैंने काफ़ी और मूवीज़ और सीरीज़ देखी है। आई एम एक्साइटेड टू शेयर दैट विथ यू। कीप इन टच। आई विल सी यू ऑन द अदर वीडियो। बाय फॉर नाउ।